गोल, द रिजल्ट फैक्ट। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्लियर कट शब्दों में ये कहते नजर आए कि अब पुलिस को हमने फ्री हैंड छोड़ दिया है। अब अपराधियों पर कार्रवाई जो है वो ऑन द पॉइंट होगी और सख्त होगी। और अब इसी कड़ी में बिहार पुलिस भी हाईटेक होती नजर आ रही है। अब एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस में करने की तैयारी बिहार पुलिस की तेज हो गई है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों और गुंडों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है और अब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बिहार पुलिस भी अपनी पूरी तरीके से हाईटेक होने की तैयारी लगातार जारी कर रही है। डिजिटल बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले 5 से 6 महीनों में राज्य की पूरी जांच प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। यानी अब एफआईआर दर्ज करने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने और फाइनल रिपोर्ट तैयार करने तक का पूरा काम डिजिटल माध्यम से होगा। पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी के एडीजी पारसनाथ ने बताया कि पुलिस अनुसंधान को आधुनिक और तेज बनाने के लिए डिजिटल ऐप, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डेटा अपडेट की व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इससे जांच प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। अब अपराधियों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और इनमें अभियुक्तों के फिंगरप्रिंट, फोटो, नाम, पता और अन्य ज़रूरी जानकारियां ऑनलाइन सुरक्षित रखी जाएंगी। अपराधियों की पहचान को मजबूत करने के लिए राज्य के 28 जिलों में 50 माप संग्रह इकाइयों यानी एमसीयू की स्थापना की जाएगी। इस नई व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सीडा की मदद से 12 मई से 15 मई तक गया, बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया और इनमें पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को डिजिटल जांच प्रणाली के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा ई प्रिजन प्रणाली के जरिए अपराधियों के आपराधिक इतिहास, जेल आने जाने का रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इससे पुलिस को किसी भी अभियुक्त की पूरी पृष्ठभूमि जानने में आसानी होगी। राज्य में हर महीने औसतन 10,000 फिंगरप्रिंट नफीस पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। जनवरी से मार्च तक कुल 40,416 फिंगरप्रिंट अपलोड किए जा चुके हैं। इस केंद्रीय पोर्टल का इस्तेमाल पुलिस और जांच एजेंसियां अपराधियों के फिंगरप्रिंट खोजने और उनका मिलान करने के लिए कर रही हैं। बिहार के सभी थाना स्तर पर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में कुल 968 थानों में नेटवर्क जो है ये चालू हो चुका है और वो थाने इससे जुड़ चुके हैं। बाकी बचे थाने भी जल्द ही इस सिस्टम से जुड़ने की तैयारी में हैं। देखिए, अगर बात करें तो सीसीटीएनएस पर दर्ज एफआईआर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जनवरी महीने में यहाँ पर 26,335 एफआईआर दर्ज हुई थी, तो वहीं अप्रैल में ये संख्या बढ़कर 26,981 हो गई हैं। इसी तरीके से जनवरी में 26,608 चार्जशीट दाखिल की गई थी, जो अप्रैल में बढ़कर 37,631 पहुँच गई हैं। वहीं केस डायरी एंट्री के मामलों में भी तेजी आई है। अप्रैल महीने में इसकी संख्या बढ़कर 1,14,552 तक पहुंच गई है और इससे साफ है कि पुलिस अब डिजिटल रिकॉर्ड को तेजी से अपडेट कर रही है। ई साक्ष्य पोर्टल के जरिए जांच के दौरान जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन रखा जा रहा है। जनवरी से अप्रैल तक इस पोर्टल पर 68,844 केसों के दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं। इनमें से 13,587 मामलों में एफआईआर से भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा और पीड़ित नाबालिग बच्चों की पूरी जानकारी और फोटो अपलोड कराना अनिवार्य किया गया है। इससे बच्चों को खोजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। तो देखिए, बिहार पुलिस अपने पारंपरिक तरीके से बाहर निकल के नए युग में डिजिटल जो सिस्टम है उसको अडाप्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि उससे जो भी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है पूरे राज्य की, और ज़्यादा दुरुस्त हो सके। लेकिन इसमें वो कितनी कामयाब हो पाएगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।